नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष इस विषय को लेके कि दीपावली कब मनाया जाए। इस वर्ष लोगों के मन में बहुत ज़्यादा इस बात को लेके कन्फ्यूज़न है कि दीपावली 31 को है कि 1 को है। तो आज इसी विषय पे हमारी चर्चा होगी कि दीपावली 31 को या 1 को है, और है तो क्यों है उस दिन, आखिर में इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है और ऐसा क्या है कि जो उस दिन हम दिवाली मनाएंगे। तो देखिए, दीपावली यानी कि अमावस्या तो देखिए हर महीने आता है, लेकिन ये अमावस्या इतना खास क्यों? क्योंकि एक ऐसा विशेष मुहूर्त, एक ऐसा विशेष समय जिसपे आप कुछ विशेष काम यदि करते हैं तो उसका विशेष जीवन में आपको लाभ मिलता है। तो हमारे जो सनातन धर्म में मुहूर्त का बड़ा महत्व है, विवाह से लेकर के और हर समय, बच्चा जन्म से लेके और मृत्यु तक मुहूर्तों की चिंता। इसीलिए एक मुहूर्त चिंतामणि भी एक हमारा विषय है, एक हमारा पुस्तक है जिसमें सारे मुहूर्त की जानकारी दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे पुस्तकों में जो है मुहूर्त की जानकारी दी गई है। तो मुहूर्त इतना आवश्यक इसीलिए है कि उस विशेष मुहूर्त में यदि कोई विशेष कार्य आप करते हैं तो उसका फल आपको बहुत बढ़ चढ़ के मिलता है। जीवन में समृद्धि आ जाती है, जीवन में हर प्रकार के आपके जो इच्छाएं हो पूरी हो जाती है। अब दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की, कुबेर की पूजा करने से, भगवान गणेश की पूजा करने से जिनमें धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, आपके जीवन में हर प्रकार से समृद्धि, आपके जीवन में समृद्धि आ जाती है, हर प्रकार से अलक्ष्मी का नाश हो जाता है। आज मैं आपको 2-3 चीजें भी बताऊंगा और आपको मुहूर्त भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लक्ष्मी पूजा करने के पहले, लक्ष्मी की पूजा करने से पहले अलक्ष्मी की पूजा होती है। अब वो क्या है, गुरुदेव ने जैसे बताया है वैसे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो है लक्ष्मी की पूजा करने से पहले अलक्ष्मी की पूजा होती है। क्योंकि समुद्र मंथन से पहले अलक्ष्मी निकली थी, उसके बाद लक्ष्मी का जो प्राकट्य माना जाता है। तो अलक्ष्मी जो है वो मां लक्ष्मी की बड़ी बहन है। समुद्र मंथन से इनका भी प्राकट्य हुआ था। तो संध्या काल में जब लक्ष्मी पूजन आप करने जाते हैं, उससे थोड़ा सा पहले, जैसे हल्का सा अंधेरा हो, उसी समय अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर, माने बाहर से अंदर घुसते वक्त लेफ्ट साइड में जो है एक गोबर से 2 हाथ, 2 पैर और एक सिर बना लीजिए। लेकिन बनाना आपको लेफ्ट हैंड से ही है। इसका सारा विधि जो है आपके बाएं हाथ से होगा। आपको बाएं हाथ से ही बनाना है। क्या? तो 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर। और उसके बाद में वहां पे एक सरसों के तेल का दीपक आपको चाहिए, धूप चाहिए, और जो है नीले रंग का पुष्प, अपराजिता का फूल आता है नीले रंग का, नीले रंग का पुष्प और कुछ कटा फल और मिठाई। एक जो है केला का पत्ता बिछा लीजिए, या एक साल पत्ता आता है उसको बिछा लीजिए, और बिछा करके जो है, या घर में कोई टूटा फूटा पुराना यदि थाली इत्यादि हो तो उसको बिछा लीजिए। सबसे अच्छा हुआ केले के पत्ते बिछा लीजिए। केला का पत्ता थोड़ा सा पहले वहां पे धो करके केला का पत्ता बिछा करके, और बाएं हाथ से गोबर की एक छोटी सी प्रतिमा बना करके, जिसे मैं आपको बताया, और उसके बाद में जो है धूप दीप से सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। पूजा कीजिए, पूजा करके जो है प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद में क्या करना है कि पूजा करके उनको उठाना है, और ऐसे ही पूरा केले के पत्ते के साथ में उठा लीजिए, और एक बंदा पीछे से सूप जो होता है, जैसे हम चावल फटकते हैं, सूप, एक छोटा सा सूप ले लीजिए, सूप बजाते हुए उसको लेके आप जाइए, माँ अलक्ष्मी को लेके जाइए, और जा करके कहीं दूर जो है वो 3 मुहाने पे जो है उनको रख दीजिए, और सूप और वो जो लकड़ी जिसको बजा के आप जाते हैं उसको वहां पे जला दीजिए। इससे अलक्ष्मी का नाश होगा। इसके बाद फिर घर आइए, स्नान कीजिए या हाथ मुंह धोइए। घर में घुसने के पहले आपको हाथ मुंह धोना है, हाथ मुंह धो के स्नान कीजिए, और उसके बाद जो है फिर आकर के लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए। तो अब आते हैं हम शुभ मुहूर्त पे। तो शुभ मुहूर्त की चर्चा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो अमावस्या का जो तिथि जो लग रहा है वो 31 तारीख को जो है गुरुवार को शाम को जो है वो 3 बज करके, और शाम को 3 बज के लेकर के 36 मिनट से जो है वो अमावस्या की तिथि यहाँ पे लग जा रही है। अब अमावस्या की आप 3:53 मानिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे पंचांग का जो सूर्योदय का समय अलग अलग होता है, तो पंचांग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो 3:53 से लेकर के 31 तारीख को और 1 तारीख को शाम को 6:17 तक का जो है वो समय अमावस्या का है। अब सभी जानते हैं कि पहले अमावस्या के दिन क्या होता है, तो कुपित काल में जो है, कुपित बेला में पहले पितरों का तर्पण किया जाता है। तो अमावस्या के दिन पहले पितरों का तर्पण और उसके बाद में फिर लक्ष्मी पूजा संध्या में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब 4 बजे
जब अमावस्या का जो हमको मुहूर्त मिल रहा है तो पितरों की पूजा पहले कैसे होगी, और बिना पितरों की पूजा किए हुए आप लक्ष्मी की पूजा कैसे करेंगे। तो इसीलिए एक तो ये नियम है कि 1 तारीख को पहले हम कुपित काल में दोपहर में जो है पहले अपने पितरों को जो है तर्पण इत्यादि कर दें, पितरों की पूजा कर दें, और उसके बाद संध्या काल में हम जो है मां लक्ष्मी की पूजा करें। तो 1 तारीख के दिन ही पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। 1 तारीख को जो आपको मुहूर्त बताऊंगा उस मुहूर्त में पूजा कीजिए। आपको निशा काल का भी समय बताऊंगा, निशीत काल का समय बताऊंगा आपको, उसमें भी आप विशेष यदि आराधना करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1 तारीख को ही मुख्य रूप से जो है आओ मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी, दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये भी उठता है कि यदि आपके अड़ोस पड़ोस वाले यदि 31 को मनाएंगे तो क्या आप 1 तारीख को अकेले दीप जलाएंगे? ये बड़ा थोड़ा सा समस्या है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 31 को भी आप उनके साथ मना लीजिए, 31 को भी आप लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, लेकिन मुख्य पूजा जो आप करेंगे वो 1 तारीख को ही कीजिएगा। 1 तारीख को आपको पूजा करना ही करना है, भले आप 31 को करें चाहे नहीं करें। 31 को भी कर लीजिए और 1 को भी कर लीजिए। समय क्या रहेगा? तो देखिए संध्या का जो समय थोड़ा आ रहा है रोग का, उद्वेग का, ये अच्छा नहीं होता। चौघड़ियां जो आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है। तो प्रदोष काल में लगभग 5:30 से लेकर 6:30 तक का जो समय है प्रदोष काल में, इस समय जो है आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद रात को जो है 8:52 से लेकर के 10:28 तक का भी समय जो आ रहा है वो चौघड़िया में लाभकार है, उस समय पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि संध्या काल में 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में आप पूजा कर लीजिए, क्योंकि 5:30 पौने 6 तक कभी सूर्य अस्त हो जा रहे हैं। तो इस समय पूजा करना सबसे आपके लिए बेहतर होगा। देखिए शास्त्र कहता है कि सूर्योदय यदि से लेके अमावस्या की तिथि मिले और संध्या काल में प्रदोष तक यदि वो तिथि यदि रहे तो लक्ष्मी पूजन उसी दिन करना चाहिए। तो ये 1 तारीख के दिन सूर्योदय से ही अमावस्या की तिथि मिल रही है और 1 घटी तक जो है संध्या काल में जो है वो प्रदोष बेला में जो है वो अमावस्या की तिथि रह रही है। तो सबसे बढ़िया होगा कि 1 तारीख को पूजा किया जाए। 1 तारीख को पूजा करेंगे, संपूर्ण पूजा का आपको लाभ मिलेगा और स्थिर रूप से मां लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेंगी। लेकिन समय सिर्फ 1 घंटे का। अच्छा, इसमें निशीत काल का जो समय आपके लिए रहेगा, तो निशीत काल का जो समय रहेगा ये आपका रात को 11:41 से लेकर के 12:29, रात को 11:41 से लेकर के और 12:29 तक जो है ये निशीत काल का समय है। इस समय विशेष मंत्र, एक मंत्र जपिए, एक दीपक जलाइए, पहले आसन पे बैठ जाइए, आसन पे बैठ के दीपक जलाइए अपने बाएं साइड में चावल पे रख करके और मंत्र जपिए, ओम श्रीम महालक्ष्मय मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मां को बुलाइए। इस मंत्र का जाप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला आप करिए, आपको लाभ होगा। तो ये हो गया मुहूर्त का, 1 तारीख को मनाया जाएगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद में जो है आपको इस दिन कुछ विशेष चीज खरीद के ले आना चाहिए। क्या क्या लाना चाहिए? सबसे पहले तो सेंधा नमक का 1 पैकेट ले आइए और अगले दिन से घर में जब आप पोछा लगाते हैं तो पानी में थोड़ा डाल करके पोछा लगाइए। इससे घर में नकारात्मकता, नेगेटिविटी जो है, मन अशांत रहना, घर में एक नकारात्मक जो असर है ना, इसका समापन होगा। 1 पैकेट नमक लेके आइए और उस नमक को क्या कीजिए कि अपने नमक के डब्बे में डालिए और वर्ष भर जो है जहां नमक खत्म होता है दोबारा ला के डाल दीजिए। उस नमक का उसमें से असर खत्म नहीं होना चाहिए और लगातार 1 वर्ष तक ये करते रहिए। मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। 11 गोमती चक्र ले आइए, 11 जो है पीली कौड़ी ले आइए, 11 हल्दी की सूखी गांठ ले आइए और धनिया लेके आइए और ला करके इन सबको जो है वो क्या करना है आपको, तो मां लक्ष्मी के समक्ष चढ़ाइए और अगले दिन पीले कपड़े में इनको लपेट करके अपने तिजोरी में, जहां आप धन या अपने जो आभूषण रखते हैं वहां रख दीजिए और पिछले वर्ष जो आपने रखा है उसको अगले दिन जो है जल प्रवाह कर दीजिए। उसको संभाल के रखिए मत, उसका काम खत्म हो गया, अगले जो है दिन उसको जल प्रवाह कर दीजिए जो पिछले साल वाला है। ये उपाय करिए। साथ ही साथ इस दिन एक झाड़ू भी लेके आना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। और इसके अलावा जो है इस दिन आपको लक्ष्मी पूजन करने के बाद में एक जटा वाला नारियल लीजिए और उस नारियल को शिव मंदिर में लेके जाइए और अपनी मन की इच्छाओं को कहते हुए उस नारियल को जो शिवलिंग पे चढ़ाइए। इससे इच्छा की पूर्ति आपकी हो जाएगी। बहुत बढ़िया उपाय करके देखिए, बहुत लाभ होगा आपको। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो लक्ष्मी पूजन का जो समय, दीपावली का जो समय है, उसमें रात में माँ लक्ष्मी जो है वो पृथ्वी पर विचरण करती हैं और देखते हैं कि किस जगह
जो है किस घर में लोग जगते हैं। तो पहले के ज़माने में इस दिन लोग रात को जगते थे, पूरी रात भर जगते थे और पासा खेलते थे, जिसको पासा, वो शकुनी वाला पासा, वही पासा खेलते थे, रात भर जगते थे। जागरण श्रेष्ठ माना गया है। नहीं जगते हैं कोई बात नहीं, एक बड़ा सा दीपक लीजिए और उसको 4 मुखी दीपक बनाइए, 4 बाती वाला। एक एक बाती चारों तरफ लगाइए और उसमें घी भर दीजिए और माँ लक्ष्मी के समक्ष जो है, माँ लक्ष्मी के सामने थोड़ा सा पुष्प और चावल रख करके और उस पर वो दीपक स्थापित करके और उसको जलाइए। इतना बड़ा दीपक लीजिए, कम से कम रात भर वो घी का दीपक वहां पे जले, जिससे माँ लक्ष्मी का जो है आपके घर में आगमन हो जाए, आपका घर सुख, समृद्धि और संपन्नता से भर जाए और जीवन पर्यंत, वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत आपको धन की कमी नहीं हो। तो इस दिन आप पूजा कीजिए माँ लक्ष्मी की, कुबेर की और गणेश भगवान की, और इसी मुहूर्त में करिए। देखिए माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में जरूर होगा। तो आपका दिन मंगलमय से, मंगल कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।